ठीक कहते हो, नज़ाकत में नशा होता है, सादगी का भी मगर अपना मजा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वज़न तो पटरी को पता होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफ़ा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफ़ा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। आप शेर सुन भी रहे थे, दादो तहसीन से नवाज भी रहे थे, इनामो इकराम से भी नवाज रहे थे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार इसलिए हैं कि अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। जहां पे प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, मगर अब पानी में दूध पिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, मगर अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। इस दौर में अब सोच रहा हूं, लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। असल में मामला यह है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है। जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है, इसलिए कि आजकल के बच्चे अब बाथरूम नहीं बोलते हैं। आजकल के बच्चे गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं। आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं। मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू, बच्चे वही हो जाते हैं। मगर चलिए हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करेंगे। माशाअल्लाह आप शेर सुन भी रहे थे और इंशाअल्लाह शेर देख भी रहे थे। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के सदर मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मग़लूब आलम साहब क़िबला रज़वी और ये तमाम उलमाए किराम जलवाबार हैं। पहली बार आपको एक तशरीह सुना रहा हूँ, सुनिएगा। शेर जब अपनी कछार में अपने पाँव को समेट कर बैठता है तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकल कर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू कर दे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से निकल कर दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। मेरे भाई जनाबे नौशाद आलम मिसबाही जलवा अफरोज है, उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। तो जरा एक बार हुसैन का नाम लेकर जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोले, या हुसैन। माशाअल्लाह अहले स्टेज जलवा अफरोज हैं और माशाअल्लाह आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगें, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। भी पागल नहीं है जितना पागल आप मुझको समझ रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, मुझे कहीं से किसी कमी का एहसास नहीं है। बस थोड़ी सी अगर आपकी आवाज बुलंद हो गई तो इंशाअल्लाह जलसा जमीन से उठेगा और आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ चाहिए। एक शेर पढ़ के देखता हूं, सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का, भाई नौशाद आलम, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। आप दाद देंगे तो हम शुक्रगुजार होंगे, दाद नहीं भी देंगे तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कि पस्ती की तरफ जाती हुई किसी भी कौम का पहला कदम अपनी जबान को रोंदने के लिए उठता है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का। अरे भाई नहीं भी समझ रहे हैं फिर भी सुभान अल्लाह बोलिए,
ताकि जो आपके दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं वो ये समझे कि ये समझ रहा है कि नहीं। बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। मगर मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। देखिए, शादी के महफिल में हम मरसिया खाने नहीं करते हैं, अंधों के शहर में हम आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, सर्दी के मौसम में हम नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं। हम उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। मुझे मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है। मुझे मालूम है कि नौजवानी में निजामत करने से सलाहियतों पर दाग बट्टा लग जाता है। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक स्पीकर की सलाहियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भूले से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आता है कि जो इंसान पार्लियामेंट में बैठकर 542 लोगों को अपने काबू में रख सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी वजारत उस्मा के कलमदान का बेहतरीन मुहाफिज साबित हो सकता है। लेकिन अरबाब सियासत ने स्पीकर को और जलसे वालों ने अनाउंसर को एक रिंग मास्टर से ज्यादा की कभी अहमियत नहीं दी। जबकि जलसा खत्म होने के बाद एक अनाउंसर की हालत झारखंड मुक्ति मोर्चा के थके हारे शिबू सोरेन की तरह हो जाती है। हम ये चाहेंगे कि थोड़ी सी आपकी तवज्जो रहे। अगर आप बेदार हैं शेर सुनने के लिए, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला से मेरी मुलाकात सिर्फ आपके बिहार में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के सूबों में, पूरे मुल्क के शहरों में हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे भाई नौशाद आलम मिसबाही जलवा अफरोज हैं। हम ये चाहेंगे कि जरा बेदार हो के आप सुने, जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब के हम शुक्रगुजार हैं। हम अक्सर मना करते हैं कि शायर को इनाम दीजिए, खतीब को दीजिए, अनाउंसर को कभी मत दीजिए, और अगर दीजिए तो फिर कम मत दीजिए। सुनिएगा शेर कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। कोई बेटा नारा लगा दो, खड़े हो गए, जवाब दें। माशाअल्लाह, सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। चूक गए सब निशान बाकी है, शिकारगाह में खाली मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अब आइए आखिरी शेर सुनिए। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। हजरात देखिए, निजामत सिर्फ चीखने चिल्लाने गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बानो अदब की तज़ीमकारी का, निजामत नाम है हुस्न तरतीब की आराइश व ज़ेबाइश का, निजामत नाम है कश्ती इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकाल कर साहिल करम तक पहुंचाने का, निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे
पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। नाज से अगर इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। हमें अपना इश्क भी संवारना है, अपनी जिंदगी भी संवारनी है। अभी अभी BBC लंदन ने खबर दी है कि जो नाम आपने पढ़ा या सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह तो बोलिए माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जनाबे भाई मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके हैं, हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ ला चुके हैं। बस अब हम यहाँ से चाहेंगे कि जनाबे तौक़ीर इलाहाबादी के बाद हिंदुस्तान का वो खतीब कि जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलता है तो इस अंदाज से खोलता है जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवान, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी तकरीर पूरे मुल्क में इस वक्त सीखते राजुल वक्त की हैसियत रखती है। मैं ये चाहूंगा कि हिंदुस्तान के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसके लिए पूरा मुल्क अपनी पलकें बिछाए रहता है। हम ये देखना चाहते हैं कि आप उनका इस्तकबाल किस तरह कर रहे हैं। जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे भाई हाफिज रागिब साहब क़िबला और उनके तमाम असातिज़ाए कराम, तमाम मुंतज़िमीन की खिदमत में हम मुबारकबाद पेश करेंगे। जो लोग जहां बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए, कोई आदमी अपनी जगह से उठेगा नहीं। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। बस एक ही तो मोल मदीना शरीफ है, खुल्दे बरी का चोल मदीना शरीफ है। तकसीम करके देखिए या ज़र्ब दीजिए, हर शहर का निचोड़ मदीना शरीफ।